किच्छा विधानसभा के चुनावी रण में एक चर्चित नाम पिछले 15 सालों से सुनने में आ रहा है। बात कर रहे हैं कांग्रेस से मजबूत दावेदार हरीश पनेरू की। आज बात करेंगे हरीश पनेरू से कि क्या है उनकी चुनावी रणनीति और किस आधार पर वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। हरीश पनेरू जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज में आपका। जी जोशी जी, आपका धन्यवाद, स्वागत आपका। जी पनेरू जी, अनुमान लगाया जा रहा है कि आप दिल्ली जमे हुए हैं इस समय। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास भी सूचना आ रही है कि उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में जितने भी कांग्रेस के दावेदार हैं सबके सब दिल्ली डेरा डाले हुए हैं। जी अच्छा पनेरू जी, क्या लग रहा है आपको टिकट देगी आपको पार्टी की इच्छा में? निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान रावल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और निश्चित रूप से नए लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को पार्टी मौका देगी। और ये स्वयं रावल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी भी चाहते हैं कि नए लोगों को, चारों संघर्षवान जमीन से जुड़े हुए लोगों को पार्टी निश्चित रूप से मौका देगी। जी, तो बेहड़ साहब क्या करेंगे? बेहड़ साहब तो रुद्रपुर से किच्छा आ गए हैं, मजबूत तैयारी कर रहे हैं। समय सब है, बेहड़ साहब ने बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है तराई में, लेकिन एक समय होता है हर चीज का। जी और निश्चित रूप से उनके कामों का हमको लाभ मिलेगा और पार्टी अब स्थानीय और नए नेतृत्व की तरफ देख रही है। पनेरू जी, एक बात किच्छा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है और मैं एबीपीएल के माध्यम से आपसे सवाल कर रहा हूँ। सीधे सवाल का पनेरू जी सीधा जवाब। अगर तिलकराज भेड़ को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया तो क्या पूरा कांग्रेस एक मंच में आके उन्हें चुनाव लड़ाएगा? पहला सवाल, क्योंकि आप पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं, इसलिए सवाल आपसे किया जा रहा है। ये सवाल किसी को लड़ाने, हमने बोला कि हमने 15 साल किच्छा विधानसभा के अंदर दिन रात मेहनत करके काम किया है। जी और हमारे राहुल जी, सोनिया जी का ये मानना है कि जिसको जो 2 बार चुनाव में मान खा चुका है, जी उसको निश्चित रूप से अब पार्टी संविधान के मुताबिक उसको पार्टी में और दायित्व दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ने का काम संघर्षवान जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कि 2022 में मतलब हरीश पनेरू का यह कहना है कि कांग्रेस आला कमान का यह निर्देश है कि जो व्यक्ति लगातार 2 बार चुनाव हार गया हो उसके टिकट पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। ठीक कह रहा हूं ना पनेरू साहब में? जी बिल्कुल। अब पनेरू जी, जो सवाल मैंने आपसे किया मैं वही सवाल बेहड़ साहब से भी करूंगा। मैं बेहड़ साहब से भी ये सवाल करूंगा कि अगर किच्छा विधानसभा सीट पर अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलता है बेहड़ साहब को छोड़ के, क्या बेहड़ साहब पूरी ईमानदारी से उसे चुनाव लड़ाएंगे? सवाल मैं सिर्फ आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं ये सवाल बेहड़ साहब से भी करूंगा। अब मेरा अगला सवाल सुनिए पनेरू साहब। किच्छा विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री, जानते हैं आप, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव लड़ाया था, आप बखूबी जानते हैं। अगर उस आंकड़े की बात करें तो क्या आपको लगता है कि राजेश शुक्ला मजबूत नेता है किच्छा में? मैं ये नहीं मानता। निश्चित रूप से उन्होंने हरीश रावत जी को चुनाव हराया था, उस टाइम एक स्थानीय का मुद्दा हावी हुआ था। क्षेत्र की जनता चाहती थी कि स्थानीय व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले और उसको उस शतरंज में भारतीय जनता पार्टी अपने, मतलब हरीश पनेरू ये कहना चाह रहे हैं, कि आपका ये कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत गलत जगह चुनाव लड़ने आ गए, उन्हें पहाड़ से मैदान में उतर के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को पद पर लाने में स्थानीय विधायक की सफल हुई। अच्छा, बहकावे में आ गई थी उस समय 2017 के चुनाव में किच्छा की जनता को विधायक राजेश शुक्ला द्वारा बहकाया गया, ये कहने का मतलब है आपका? बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने जनता को बहकाया और ये कहा कि मैं स्थानीय हूँ और मैं आपके काम करूंगा, आपकी जनसेवा करूंगा, विकास की बहुत आगे ले जाऊंगा। निश्चित रूप से हमको जो उनका कार्यकाल है वो निराशाजनक रहा है। यूनिवर्सिटी न केंद्र में आज न राज्य में है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए गुमराह किया उन्होंने। इसी तरह से लॉ कॉलेज यहाँ से चला गया देहरादून। पनेरू जी, अगला सवाल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है, फिर सीधे सवाल का सीधा जवाब। जी, किच्छा में
एम्स आ रहा है, सुना है आपने? किच्छा में एम्स आ रहा है, एम्स। जी जी जी। किच्छा में जो आपका खुरपिया फार्म है, जो आपकी सरकार के दौरान बंजर पड़ा रहा, पनेरू साहब, बंजर 5 साल सरकार रही, विजय बहुगुणा साहब मुख्यमंत्री रहे, हरीश रावत साहब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक ईंट खुरपिया फार्म में नहीं लगी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो बात ईमानदारी की वो कह रहा हूं। शिक्षा के खुरपिया में डिग्री कॉलेज, केंद्रीय महाविद्यालय बन के तैयार हो रहा है, एम्स आ गया है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये डिग्री कॉलेज बनाने खुशी की बात है। डिग्री कॉलेज बहुत पुरानी होती तो 10 सालों में विधायक का एकमात्र जो काम विधायक को कह सकते हैं या शिक्षा की जनता की आवाज को कह सकते हैं, उसके लिए हमने भी आंदोलन किया। डिग्री कॉलेज बन रहा है, निश्चित रूप से अच्छी बात है, शिक्षा के लिए अच्छी बात है, लेकिन बाकी आप कहेंगे कि एम्स आ रहा है, वो कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा। विधायक जी ने मैंने बोला यूनिटी लॉ कॉलेज नेशनल स्तर का वो देहरादून चला गया। ये सबसे बड़ी विफलता है विधायक जी सड़कों के मामले में फेल है। एक रपटा पुल जो आपके सामने है किच्छा का, वो रपटा पुल नहीं बन पाया। छोटी छोटी अटरिया से शांतिपुरी को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो नहीं बन पाया। तो बड़ी पन्नगर ठेका कर्मियों को 2500 ठेका कर्मियों को इनके दोनों मैनिफेस्टो में है, उनको हम पक्का करेंगे। उनको निकाल दिया गया नौकरी से, आज उनको छांटनी की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का और स्थानीय विधायक का और सांसद का मैं ये कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार। इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनेगी, इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, इन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो इसी मुद्दे पर कहीं कहीं स्टैंड नहीं करते। सीधे मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता को ठगा गया, यहाँ के विधायक जी ने ठगा। निश्चित रूप से अगर चुनाव आचार संहिता में दिल्ली के टिकट की दौड़ से अगर आता, निश्चित रूप से इन विफलताओं को लेकर थाने में मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, विधायक के खिलाफ तहरीर दूंगा कि इन्होंने 5 साल जनता को गुमराह किया। इसका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है उसको जनता के सामने मैं लाऊंगा ना। चलिए मैं एक बात और पूछता हूं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एबीपीएल न्यूज चैनल किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बरा में डिग्री कॉलेज की घोषणा की, उन्होंने किच्छा में डिग्री कॉलेज की घोषणा की। कहाँ है साहब डिग्री कॉलेज? कहाँ है डिग्री कॉलेज? जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने घोषणा की ना, उन्होंने घोषणा की तो इसका सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, हरीश रावत जी से। हरीश पनेरू ने शिक्षा में एसडीएम को लाने के लिए महामंत्री रहे, संघर्ष किया, जानते हैं संघर्ष किया, आंदोलन किया आपने, हम जानते हैं। अपनी सरकार में मैंने आंदोलन किया और एसडीएम को मैंने, आपको याद होगा मनमोहन सिंह की मिल पर हरीश रावत जी की सभा चल रही थी, मैंने माइक पकड़ के कहा था कि आप ऐसी जिसके बाद घोषणा भी की थी हरीश रावत जी ने। घोषणा की तो हम उन लोगों में से। अरे साहब वो डिग्री कॉलेज कहाँ है जो हरीश रावत जी ने दिया था किच्छा और भरा को? ये कुछ तो कहा होगा आपने, कभी चर्चा तो की होगी। अभी आपने कभी हरीश रावत जी से चर्चा तो की होगी, साहब डिग्री कॉलेज कहाँ गया? जनता पूछ रही किच्छा की। मैं जनता से ये जानना चाहता हूँ कि एम्स कहाँ बन गया। जब बन जाएगा ना, जब बात करिएगा। मैंने बोला ना आपको मुद्दे गिनाए, मैंने कहा कि लॉ कॉलेज चला जाए यहाँ से। इसकी जवाबदेही नहीं, मैं इस बात की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पैरवी नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एम्स ला रही है, विधायक एम्स ला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एम्स इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं एयरपोर्ट हम ला रहे हैं। एयरपोर्ट कहाँ चला गया? वो कब से? नहीं, उनसे भी सवाल करेंगे साहब, क्यों नहीं सवाल करेंगे? विधायक जी से भी सवाल करेंगे। अगर जो गलत है वो गलत है, हम विधायक जी से भी सवाल करेंगे। ऐसी बात करते विधायक राजस्व को कटघरे में खड़ा करा जाएगा। जनता को गुमराह करने का अधिकार किसने दिया? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप कर सकते हैं तो हाँ करिए। आपने कहा लेफ्ट पहाड़ है, अब चुनाव नहीं चाहते, वो कल परसों में कहीं देख रहा हूँ कि उसका शिलान्यास कर रहे हैं जी। तो शिलान्यास 5 साल तक आप कहाँ सोए रहे? जी 5 साल तक क्या किया आपने? 5 साल जिसकी सरकार होती भाई साहब, रातों रात आपने देखा नहीं नारायण तिवारी जी ने इतना बड़ा सिंदूर लगाया। जी बात ठीक है। वो कैसे लग गया? तो काम करने की जिसके पास इच्छा शक्ति होती है, निश्चित रूप से काम धरातल में दिखाई देता है। चलिए अब टिकट की बात करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के दावेदारों में से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रचार वाहन दौड़ गया किच्छा की सड़कों पर। तो किच्छा की जनता ये सवाल कर रही है कि क्या हरीश पनेरू पूरा मन बना चुके हैं चुनाव लड़ने का?
मैं निश्चित रूप से जनता की अदालत में जनता से टिकट मांग रहा हूँ और जनता मुझे टिकट दे रही है और निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान भी मुझे टिकट दे रहा है, तो मैं प्रचार वाहन क्यों नहीं दौड़ाऊंगा? नहीं दौड़ाऊंगा भाई। मेरे को मैं जब जनता मुझे टिकट दे रही, सबसे बड़ा टिकट होता है जनता का। अगर नहीं, चुनना तो जनता नहीं है सर, ये तो हम भी जानते हैं, चुनना जनता नहीं है, जनता ही तय करेगी कि किच्छा का विधायक कौन होगा। हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं कि किच्छा की जनता तय करेगी कि विधायक कौन होगा। लेकिन सवाल यह है कि हरीश पनेरू कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, अगर टिकट मिला तो ठीक और नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे हरीश पनेरू? सीधा सवाल, सीधा जवाब। मैं सीधा सवाल मेरा ये कहना है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जिसको जनता टिकट देती है उसको सब टिकट देते हैं। मुझे जनता टिकट दे रही है ना, मेरे कामों को देख रही है ना, मैं तो लोगों से चैलेंज पे कर रहा हूँ, ये 85 बैठकों को आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बैठाइए ना, आप अपने धरने की प्रति है, लाइव की रिपोर्ट सारे बताइए, डॉक्यूमेंट नहीं, उसमें कहीं खरा नहीं उतरता हूँ तो मैं टिकट की दावेदारी में नहीं हूँ। मुझे जनता कहती है, गली गली से आवाज आ रही है कि पनेरू जी आप चुनाव लड़ो, आपको हम लड़ाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इस आधार में मेरा मनोबल ऊंचा है, निश्चित रूप से मैं इससे प्रचार की बेला में और अपने संघर्ष में 15 साल के कामों के उस पर मेरा मनोबल पूरा बढ़ा हुआ है, इसलिए मेरा ये दौड़ रहा है, मेरे समर्थक दौड़ा रहे हैं मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पनेरू साहब बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद जोशी जी, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।